लो विश्व अटलांटा आए और CNN के हेडक्वार्टर में ना आए, हाँ। तो ये अच्छा नहीं लगता। मतलब ये हमारा टूर कंप्लीट नहीं होगा। आज ना हाँ। बहुत दिनों बाद वापस स्टूडियो आया हूँ। लेकिन उस वक्त जो कोक बनाई थी उसमें कोकीन का इस्तेमाल होता था, ओ, इसीलिए कोक कहते हैं। इसीलिए कोक कहते हैं। रजा अली आबदी बड़े मशहूर हुए एग्जैक्टली। और उन्होंने बेशुमार किस्से जो पाकिस्तान में, जैसे शेर दरिया, हाँ। रेल कहानी, हाँ। जितने भी दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आए थे ओलंपिक में, हाँ। ये उनके नाम पे हाँ। ये सारा जो फुटपाथ है राइट। ये उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। वतन से दूर शोएब और नूर। आज हम लोग एटलांटा के सबसे बड़े स्टूडियो ट्रिलिथ स्टूडियो में मौजूद हैं और यहाँ इनका ये खूबसूरत आर्केड है जिसमें मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स हैं और दूसरी दुकानें हैं। फिर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के रहने के लिए खूबसूरत अपार्टमेंट्स बनाए हैं, टाउन हाउसेस बने हुए हैं, मेंशन बने हुए हैं। और ये ट्रिलिथ स्टूडियो जो है शोएब अभी रिसेंटली सब डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि यहाँ पे मार्वल की फिल्में बनती हैं और इसके अलावा कौन सी फिल्में? यहाँ पे ब्लैक पैंथर, हाँ, स्पाइडरमैन, हाँ, और एवेंजर्स, मतलब जितनी बड़ी प्रोडक्शंस एटलांटा में जो हुई है, हाँ, वो इस स्टूडियो में हुई है। हाँ। और ये तकरीबन कहते हैं कि 1000 एकड़ में मुश्तमिल स्टूडियो है। और सुना है कि यहाँ आप आ जाएं स्क्रिप्ट लेके, तो आप पूरी फिल्म बना के यहाँ से जा सकते हैं। ये वन स्टॉप ये है। आप बस स्क्रिप्ट लाएं और अपना डब्बा लेके निकल जाएं। जॉर्जिया स्टेट और एटलांटा की जो सिटी है, ये फिल्म बनाने वालों के लिए इतने इंसेंटिव्स इन्होंने दिए हैं, 30 to 40% टैक्स ब्रेक देते हैं, है ना? मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। कि आप किसी चीज को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के लेवल पे जब तक सपोर्ट नहीं होगी वो चीज कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। हाँ, जितने मर्जी आप इंडिविजुअली तौर पे आप कोशिश कर लीजिए, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। तो बेसिकली जो मेन रीजन है वो यही है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में फोकस करती हैं और उससे इकोनॉमी जो है ना अपनी उसको फरोग देती हैं, उसको बढ़ाती हैं, जो कि एटलांटा ने ये सोचा 2009 में। अच्छा। बल्कि उससे पहले ही सोच लिया। नहीं, काम तो हो रहा था। देखो 2009 से पहले भी मैंने एक टीवी सीरियल था NBC वालों का, माई सिस्टर मी एंड माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड मी, उसके लिए मैं आया था। तो आई थिंक दैट वाज 2008। हाँ, तो उस वक्त भी काम शुरू हो चुका था। राइट। तो आज हम आपको इस स्टूडियो की भी सैर कराएंगे और इसके अलावा और जो थर्ड रेल स्टूडियो जहाँ मैंने बहुत काम किया, 1 महीना में रहा वहाँ। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा जो तीसरा स्टूडियो है यहाँ पे टाइलर पेरी वाला, शोएब, वहाँ भी चलेंगे। उसकी जो कहानी है ना, उस पे तो हमें पूरा एक अलग से वीलॉग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इतनी इंस्पिरेशनल जिंदगी है, इतना मतलब मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ। अच्छा नूर, जब हम फिल्म की बात कर रहे हैं और एटलांटा में बैठे हुए हैं, तो हमें एक जो तारीखी फिल्म है उसका जिक्र जरूर करना चाहिए। हाँ। जबकि यहाँ कोई स्टूडियो नहीं था। हाँ। और वो फिल्म जो है वो यहाँ पे शूट हुई। तुम्हारा मतलब है गॉन विद द विंड। और डेफिनेटली जो उसकी जो लोकेशन थी वो साउथ के इलाके थे, जिसमें एटलांटा था, सवाना था और फिर साउथ कैरोलिना। बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है। लेकिन शोएब, जो सबसे दुख भरी कहानी है ना गॉन विद द विंड की,
वो ये है कि वो एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हाँ, हुई। बिल्कुल उसमें जो वो काली औरत है घर की खादमा, राइट है ना, हाँ। वो भी नॉमिनेट हुई। लेकिन वो ये 1932-33 की बात होगी, 1932 है ना? right, हाँ। तो उसको एकेडमी अवार्ड में बुलाया नहीं गया क्योंकि उस वक्त काले जो थे वो गोरों के साथ बैठ नहीं सकते। देखो यार, अभी हाल ही की बात है, हाँ, कितना जुल्म था। बहुत। और इसी के साथ यहाँ पे ये बात ज़रूर बतानी चाहिए हाँ। कि यही जो तहरीक थी कालों की, कालों हाँ, की तहरीक, हाँ, उसको शुरू करने वाला जो बानी था हाँ, मार्टिन लूथर किंग, वो भी अटलांटा में पैदा हुआ। बिल्कुल, राइट 1929 में। हाँ राइट। तो अटलांटा बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत अहम शहर, बहुत अहम, और साउथ का सबसे बड़ा शहर है। हाँ। और तो इसलिए डेफिनेटली हम आपको अभी शहर भी दिखाएंगे। हाँ। और उसकी भी कुछ अट्रैक्शंस हैं। हाँ। और जो बाकी स्टूडियोज हैं, हाँ, वो भी हम घूमेंगे, है ना? तो चले, मेरा ख्याल है कि इतना हाँ, काफी है, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ बातें की तो हम वो चीजें नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, ओके, चलो। हाँ विशु, आज ना, हाँ, बहुत दिनों बाद वापस स्टूडियो आया हूँ। अच्छा, तो जनाब ये है वो स्टूडियो, हाँ, जहाँ आपने एप्पल की वेब सीरीज जो है ना, द बिग डोर प्राइज, हाँ हाँ, वो इसी स्टूडियो, द थर्ड रेल स्टूडियो हाँ में हम लोगों ने शूट किया था। हाँ, और ऑलमोस्ट 1 महीना में हाँ, यहाँ रहा हूँ, राइट, स्टूडियो में। हाँ, और बहुत एंजॉय किया, हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर वापस आऊँगा। तो अब हम एक और स्टूडियो चलते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल चलते हैं। ओके, ओके भाई। नूर, अभी हम जहाँ खड़े थे हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ था थर्ड रेल स्टूडियो, हाँ। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है असेंबली स्टूडियो। हाँ, ये सेम ही है। हाँ, और अब इसको अब 2 साल पहले तो सिर्फ वो हिस्सा था, राइट, अब ये सब नया हिस्सा देखो। हाँ, तुम, ये बिल्ट हो रहा है, राइट। और ये खासा बड़ा स्टूडियो है। हाँ, अभी मैं जो फ्लोर गिन रहा था, जिसे यहाँ पे स्टेज कहते हैं, तो कम से कम 18 फ्लोर अभी तक बन चुके हैं, बना लिए हैं। राइट, तो इसका मतलब ये कि अपकमिंग फिल्म्स इनके पास खासी हैं जो शूट होने जा रही हैं। हाँ, तो यहाँ खासी रौनक होगी, बहुत रौनक। इसलिए तुम एप्पल वालों को रीच करो अच्छा, कि तुम्हारा जो नेक्स्ट सीजन है उसको जल्दी स्टार्ट करें, और फिर हम यहाँ आए जब तुम्हारी यहाँ पे शूट चल रही हो। ये भी ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए कि अगला सीजन नूर का एप्पल वाला शुरू हो जाए। लो विश्व, अटलांटा आए और CNN के हेडक्वार्टर में ना आए, हाँ, तो ये अच्छा नहीं लगता। मतलब ये हमारा टूर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, अटलांटा का, अटलांटा, है ना? हाँ। लो विश्व, इस वक्त हम CNN के हेडक्वार्टर अटलांटा में बैठे हैं। तो तुम्हारी क्या फीलिंग क्या है? ऐसा तो कोई ख़ास फीलिंग नहीं है, हाँ, क्योंकि अब CNN भी एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल बन चुका है। हाँ, लेकिन फिर भी CNN है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन नूर, जब हम लोग यंग थे, हाँ, उस वक्त अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो या टीवी में, हाँ, अगर कोई नाम था, हाँ, तो वो था BBC का। क्या बात है? हाँ, हाँ, मतलब एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो गांव थे ना, हाँ, वहाँ भी BBC रेडियो पहुंचा रेडियो और सुनते थे। और जो आम आदमी था वो बाकायदा BBC को खत भेजा करता था। हाँ, हाँ, रजा अली आबदी बड़े मशहूर हुए। एग्जैक्टली। और उन्होंने बेशुमार किस्से जो पाकिस्तान में, जैसे शेर दरिया, रेल कहानी, और कितनी किताबें उन्होंने लिख डाली। और इसी तरह हमारे जो अनवर भाई हैं, अनवर मकसूद, उनकी जो वाइफ उनकी जो बहन सारा नकवी, वो भी BBC में जब थी। हाँ, BBC में भी थी, और वॉइस ऑफ अमेरिका में भी थी। हाँ। तो बाय द वे, जो CNN है, ये जो भी है, अभी भी एक बड़ा नाम सुनने वाला,
और देखने वाला है। और देखो हमारे जो अपने फरीद ज़करिया भाई हैं वो भी कितना अच्छा शो करते हैं। बहुत अच्छा शो करते हैं और बहुत सारे एंकर्स जो हैं हाँ और हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट हाँ जो हैं वो इस चैनल के साथ हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाँ, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो ऊपर रिकॉर्डिंग की है हाँ CNN के जो ऊपर जो काम ऊपर हो रहा काम हो रहा है हाँ, तो वो भी दिखाएंगे। अभी दिखाएंगे। हाँ। तो अब मेरा ख्याल है यहाँ से अब हम चलते हैं। ठीक ठीक, CNN काफ़ी हो गया। काफ़ी हो गया। शोएब, हाँ ये तुम कोक की बोतल के पीछे क्यों खड़े हो गए? भाई मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ हाँ कि 1886 में हाँ एक जॉन साहब थे हाँ जो फार्मासिस्ट थे हाँ और वो सिविल वॉर में हम्म, पेन किलर हाँ की जो दवाएं थी हाँ, वो बनाया करते थे। अच्छा तो जब वो काम जरा सिविल वॉर खत्म हुई और वो काम खत्म हुआ तो उन्होंने ये जो कोक है उसका नुस्खा। ये उसका नुस्खा बनाया हम्म, और ये कोक जो बनाई। हम्म, लेकिन उस वक्त जो कोक बनाई थी हम्म, उसमें कोकीन का इस्तेमाल हो तो उसकी वजह से इसका नाम कोक पड़ा। अच्छा क्योंकि उस जमाने में कोकेन का थोड़ा सा इस्तेमाल कोई इलीगल नहीं था। अच्छा, तो वो नहीं डेफिनेटली शोएब, दवाइयों में तो कोकेन इस्तेमाल होती थी ना मार्फिया। लेकिन मशरूबात में तो नहीं होती थी हाँ ना। नहीं। तो बेसिकली उन्होंने एक लाइट हम्म, इसको एक नशा आवर चीज बनाई। हम्म, लेकिन अब ये देखो हम्म, कि 200 कंट्रीज से ज्यादा हाँ मुल्कों में हम्म, कंट्रीज में हम्म, इसका इस्तेमाल होता है। हाँ और कोक का नशा ऐसा है कि हम्म, अगर तुम बच्चे को हम्म, एक घूंट पिला दो हम्म। तो फिर वो सारी उम्र पानी नहीं पिएगा। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, हाँ तुमने कहा 200 कितने मुल्क? 200 से ज्यादा मुल्क। ज्यादा मुल्क। हाँ लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं हाँ जहाँ ये कोक नहीं बिकती। हाँ तुम्हें पता है कौन से? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक क्यूबा हाँ, और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ को। नॉर्थ कोरिया ओके, एग्जैक्टली ओके। राइट। और उसकी भी वजह सबको पता है कि क्या है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अंदर भी तो बहुत सी हाँ चीजें हाँ हैं ना। बिल्कुल दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हाँ तो वही दिखाते हैं बल्कि। ओके। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं हाँ, वो जगह क्या है? ये है ओलंपिक्स जो हुए थे यहाँ, राइट। उसको डेडिकेट करके हाँ ये पार्क इन्होंने पूरा बनाया है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे इसके पास ही कोक वालों की फैक्ट्री है, उनका हेडक्वार्टर है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, क्या ये जो हम जिस पे चल रहे हैं हाँ ये ईंटें हैं हाँ जो जिसका फुटपाथ बनाया हुआ है हाँ पूरे पार्क में। पार्क में। हाँ चारों तरफ। और जितने भी दुनिया भर के खिलाड़ी हाँ हाँ यहाँ आए थे ओलंपिक। ओलंपिक में, हाँ ये उनके नाम पे हाँ ये सारा जो फुटपाथ है राइट। ये उन्हीं को डेडिकेट किया हाँ। गया है। और बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दिखाएंगे। दिखाएंगे। हाँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दें हाँ कि आप हमारा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज। क्योंकि आने वाले प्रोग्राम जो हैं हाँ। वो एक से एक अच्छे। तरीन और अच्छे प्रोग्राम होंगे। हाँ। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और देखिए आप लोगों के लिए हम 50 रियासतें जो हैं हाँ वो घूम रहे हैं राइट। और अच्छे अच्छे शहर और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे और आप हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं अमेरिका के बारे में, हैं। तो हम उन चीज़ों के पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से।